आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रिंज विथ कि कोई भी फ्रिंज का विथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इस पे बाद में चलेंगे, पहले हम टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो पहले हम डायग्राम से ही बताना है कि कैसे हम लोग कहाँ पे ब्राइटनेस बनेगा, कहाँ पे डार्कनेस बनेगा। तो अब यहाँ पे बात करें कि ये सेंटर फ्रिंज है। ठीक है, सेंटर पे जो बन रहा था तो वो हमें क्या मिल रहा था, ब्राइट बन रहा था। अच्छा, सेंटर की बात करें तो वहाँ पे ब्राइट कब बन रहा था, जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या था, डेल एक्स इक्वल टू जीरो होता था, यानी दोनों पाथ जो है वो माइनस करके जीरो हो जाता था। ठीक है, तो ये तो ब्राइटनेस की बात हो गया जब सेंटर पे बनता है। पहली बात कि ये डार्कनेस, अच्छा ब्राइटनेस बनेगा तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, डार्क, फिर अगले स्टेप में क्या बनेगा, ब्राइट, फिर अगले स्टेप में क्या बनेगा, डार्क। तो ऐसे बनते चला जाएगा और वैसे जैसे ऊपर बन रहा है वैसे नीचे भी बनेगा। तो पहले हम ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, तो पहला डार्क जो बनेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो बनेगा, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे हम लोग क्या निकाले थे कि पहला जो डार्क फ्रिंज निकलेगा तो डी लैम्डा अपॉन टू डी होगा। तो ये हुआ फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करें, डी लैम्डा अपॉन टू डी। ठीक है, अच्छा सेकंड डार्क, तो सेकंड जो डार्क बनेगा तो अगला ब्राइट मिलेगा तो उसके बाद ही हमें डार्क मिलेगा। ठीक है, सेकंड डार्क, तो सेकंड डार्क के लिए मैंने क्या यूज किया, थ्री डी लैम्डा अपॉन टू डी। अच्छा टू डी तो रहेगा, डी थ्री डी लैम्डा, थ्री डी लैम्डा। तो थ्री मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये है वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन मान लो। तो वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड नंबर पे ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नंबर पे बात होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट डार्क मिल गया, ये हमारा सेकेंड डार्क मिल गया, फ्रिंजेज हो गया। अब ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस में क्या होगा, तो फर्स्ट तो ब्राइट हमारा यहीं मिल रहा था, ये सेंटर पे ब्राइटनेस है, तो फर्स्ट ब्राइट हमारा कहाँ मिलेगा, तो डार्क के बाद ही फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। तो फर्स्ट ब्राइट में हम बताए भी थे कि ब्राइट में यहाँ पे ऑड नंबर नहीं चलता है, आप तो वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी रख दो तो ब्राइट मिलते चला जाएगा। तो फर्स्ट ब्राइट डी लेमडा अपॉन डी हो जाएगा, सेकंड ब्राइट क्या हो जाएगा, तो टू डी लेमडा अपॉन डी हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि अब डिफरेंस ब्रीथ का, जैसे फ्रिंजेस का ब्रीथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो इसमें ये वाले पार्ट, ये सेंटर से ये वाला पार्ट देख लीजिए, सेंटर से ये वाला, सेंटर से ये टू बी है, सेकंड ब्राइट है, तो उसमें से अगर हम ये घटा दें तो हमें इसकी ब्रीथनेस फाइंड आउट हो जाएगी। वैसे ही हम यहाँ पे फाइंड किए हैं कि अगर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस, दैट मीन्स वाई टू बी माइनस वाई वन बी, तो वाई टू बी क्या होगा, वाई डी लैम्डा अपॉन डी माइनस डी लैम्डा। तो टू डी लैम्डा माइनस डी लैम्डा होगा तो डी लैम्डा अपॉन डी बचेगा। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब कि दो मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में मतलब डिस्टेंस कितना निकला, ये डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर इसको ही अगर थोड़ा सा और डिस्कस कर लें तो क्या ये डार्क फ्रिंजेस का ब्रीथनेस हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि अब डार्क ब्रीथनेस का ब्रीथनेस हुआ ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में डार्क तो यही है ना, तो इसकी ब्रीथनेस तो हमें यही निकलेगा ना जितना इसको माइनस करके निकाले हैं। समझ में आया। अच्छा वैसे ही उस पर क्या क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार होता है, तो मिनिमा के लिए अगर टू मिनिमम कॉन्सिक्यूटिव डार्कनेस का वैल्यू निकालें तो सेकंड तो ये है और फर्स्ट ये है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो अगर देखा जाए तो ये वाले वैल्यू में से अगर ये वैल्यू घटा देंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगा, यानी ये डिस्टेंस मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो थ्री डी लैम्डा अपॉन टू डी माइनस थ्री डी लैम्डा अपॉन टू डी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, टू डी लैम्डा अपॉन टू डी हो जाएगा, तो टू से टू कट जाएगा तो डी लैम्डा अपॉन डी बचेगा। तो क्या है ये है मतलब डिस्टेंस है, कौन क्या किस चीज की डिस्टेंस है, तो ये दो मिनिमा जो दो जब डार्कनेस मतलब बन रही थी तो उसके बीच में जो ये डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ब्राइटनेस का ब्रीथ कहेंगे। ठीक है, तो अब एक बार बताओ कि ये ब्राइटनेस का फ्रिंजेस का ब्रीथनेस निकल गया और ये डार्कनेस का ब्रीथनेस निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि ब्रीथनेस ऑफ डार्क फ्रिंजेज, डार्क या ब्राइट फ्रिंजेज का जो होता है एक ही वैल्यू होता है, क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी होता है। क्योंकि देखो ना अब यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है, तो मतलब हुआ ये बात समझ में आ रहा है कि अगर इसकी ब्रीथनेस की जो वैल्यू होती है
वो इक्वल इक्वल बनती है। यानी आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही डिस्टेंस ये होगा, और उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी मतलब मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, S1, अब मान लो S1 सोर्स से I1 इंटेंसिटी बन रही है, S2 सोर्स से I2 इंटेंसिटी बन रहा है। अगर टोटल इंटेंसिटी अगर बात करें तो अब देखो इंटेंसिटी तो हम सोर्स 1 S2 की बात कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि जैसे इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी जो है वो एक इक्वल हो गया, मतलब एक ही जैसा लाइट सोर्स है। तो अगर I1 I2 अगर इक्वल I के लगभग मतलब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या निकाले थे, ये याद होगा मेरे ख्याल से। IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 cos फाई निकाले थे। ठीक है, तो सब में हम I1 I2 यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर चुके हैं I है, यानी दोनों इक्वल है। तो I प्लस और ये I और I, समझ रहे हो बात को, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कट जाएगा, तो 2i cos फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आई 2i, ठीक है, तो 2i या 2i कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos फाई हो जाएगा, और ये 2i हो गया। अब ये 1 प्लस cos फाई की जगह पे 2 cos स्क्वायर 5/2, ये हमारा जो फॉर्मूला लग गया वो कौन सा फॉर्मूला लग गया, 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लग गया। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लग गया। ठीक है, हम लोग को पढ़ना था। ऐसे एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। बार बार बता देते रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो 2 2 जा 4i कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। अच्छा, फाई क्या था हमारा, फाई क्या था, तो फाई जो है वो फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस ही को तो हम क्या कर रहे हैं, फाई कर रहे हैं। तो आई आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। अब इसमें भी दो बार डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं कि हाँ अब मैक्सिमा और मिनिमा कब मिलेगा। तो फाई मैक्सिमा कब मिलता है, अच्छा कॉस 0 पे 1 मिलता है और कॉस 90 पे 0 मिलता है। तो कॉस 0 पे 1 मिलेगा तो हम फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर कॉस 90 हो जाए, तो 90 हो जाए तो इसके लिए हम फाई क्या रखेंगे, 1 पाई रखना पड़ेगा, पाई मतलब 180 रखना पड़ेगा। और 180 का डिवाइड 2, तो 2 से 90, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, पूरा 0। दैट मीन्स आई आर की वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस फ्रिंजेस मिलेंगे, और अगर हमें यहाँ पे पाई रख देंगे 180 तो वहाँ पे हमें डार्कनेस मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो दैट मीन्स आई आर की वैल्यू 4i हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मैक्सिमम जो रहेगा 4i होगा, और मिनिमम के लिए क्या होगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा मैक्सिमा क्या है 4i और मिनिमा क्या होगा 0। अगर ग्राफ की बात करें इंटेंसिटी और पार्टिकल्स के बारे में, जैसे पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल्स अगर मूव कर रही है तो एक आई का ग्राफ बना लेते हैं और एक पाथ डिफरेंस दैट मीन्स डेल एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा का एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये ऐसी ग्राफ नहीं बन गया है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर 0 से λ/2 फिर 3 λ/2 2 लैम्डा 5 λ/2 3 लैम्डा, ऐसे मैं ड्रॉ किया हूँ। अब ये कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे मैं बताया दूँ। ठीक है, जैसे देखा अब ये 0 है। ठीक है, तो ये क्या था λ/2। ठीक है, तो λ/2 के बाद क्या हो गया, फिर लैम्डा हो गया, मतलब कि हाफ पे चल रहा है। देखो अब ये λ/2 था यहाँ। ठीक है, तो λ/2 के बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 λ/2 हो गया, फिर 3 λ/2 के बाद क्या हो गया 2 लैम्डा हो गया। तो लैम्डा का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा 5 λ/2 3 लैम्डा, ऐसा करके जितना इधर लिया उतना उधर भी ले लिया। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे 0 पे पाथ डिफरेंस 0 पे होता है तो हमें क्या मिलता है, सेंटर पे क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम में हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, 4i मिलेगा। तो हम यहाँ पे 4i ड्रॉ कर लिया। अच्छा, फिर λ/2 पे,
तो लैम्डा बाय 2 पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। और हमें अभी भी ड्रॉ किए थे कि लैम्डा बाय 2 पे क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 2 पे मिनिमा। तो मिनिमा मतलब डार्कनेस मिल रही है, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पे लाइट। तो इस केस में यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी डार्क प्लेस होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब जब हमें मैक्सिमा मिलेगा, तो मैक्सिमा कब कब मिलेगा, 0 पे मिलेगा, लैम्डा पे मिलेगा। सो मैंने 4 पाई के आसपास 4 आई की जगह लिख दिया। फिर हमें 2 आई के जगह पे मैक्सिमा मिलेगा, 2 लैम्डा के जगह पे 4 आई मिलेगा। फिर 3 लैम्डा के जगह पे 4 आई मिलेगा। और जहाँ जहाँ ऑड लैम्डा बाय 2 चल रहा है, जैसे ऑड लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो वहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि वहाँ पे कोई ब्राइटनेस होगा ही नहीं, डार्कनेस होगा। तो ऐसे केस में, अच्छा ये ग्राफ मैं ऐसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये साइनसोइडल ग्राफ है ना, डी डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये जो होगा वो इस तरह से ग्राफ बनते चल जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इंटेंसिटी एट पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ग्राफ पार्टिकल्स का। ठीक है, ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो इस तरह से वो मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले कंडीशन ऑफ द डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस। डिस्टिंक्ट मतलब ऐसा कह सकते हैं साफ सुथरा एकदम क्लियर है कि अगर इंटरफेरेंस हमें निकालने हैं तो हम कौन कौन से बातों पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो ऐसा दो सोर्स ऑफ लाइट जिसका ओमेगा इक्वल होता है। ठीक है, दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो टाइम पे डिसाइड नहीं करता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि दो सोर्स ऑफ लाइट विच हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विथ टाइम एट ए गिवन प्लेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस पे डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो दोनों सोर्स जो होगा सेम होना चाहिए, F1 F2 इक्वल होना चाहिए, ओमेगा 2 इक्वल होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट किया हूँ कि ओमेगा सेम होनी चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द बोथ वेव्स लाइट सोर्सेज मस्ट बी द सेम, नियरली सेम मतलब लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी भी इक्वल होगा, क्योंकि मैंने ए और आई का कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है, ए आर रिजल्टेंट, आई रिजल्टेंट मैंने बताया, तो दोनों अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगा। चौथी बात ये हो गया, डी वेरी वेरी ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मीटर के लगभग है, तो वो 1 मिलीमीटर के लगभग ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा होगा तभी जा करके वो इंटरफेरेंस जो सोर्स ऑफ लाइट जो इंटरफेरेंस जो मिलेगा एकदम साफ सुथरा क्लियरेंस जो होगा वो इस केस में मिलेगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में स्क्रीन के और स्लिट के बीच में गैपिंग जो होगा वो बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो फिर लाइट डिफ्रेक्ट कैसे करेगा, इस वजह से। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, दैट मीन्स की कोई भी लाइट जो होगा वो सिंगल लाइट होनी चाहिए, दैट मीन्स एक ही कलर का लाइट होनी चाहिए, और तब जा करके हम डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रख सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये चारों बात में कोई अगर एक बात को अनवैलिड करता है तो फिर हमें डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगला वीडियो में थोड़ा बता देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे।